नमस्कार, आप देख रहे हैं MTV न्यूज़। जनपद पीलीभीत पूरनपुर में किसानों द्वारा किया गया नेशनल हाईवे जाम। किसानों के चल रहे धरने में पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन। विधानसभा अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद, उपाध्यक्ष श्याम वर्मा, सचिव जगदीप सिंह अपनी पूरी टीम के साथ किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की मांगों को जायज़ ठहराया। जगदीप सिंह ने कहा कि किसानों का धान भाव 1200 रुपये बिक रहा है। आज़ाद समाज पार्टी इन मुद्दों को लेकर भी आंदोलन करेगी। ब्यूरो चीफ श्यामू वर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ठाकुर प्रसाद है। मैं आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष पूरनपुर हूँ। और जो हमारे जगदीप भाई आए हुए हैं, कुछ उनसे जानकारी लें आप। वो सचिव हैं, किसानों के बारे में बताएंगे। जगदीप भाई, आज़ाद समाज पार्टी ने जो आज किसान समर्थन किया है, उसका क्या उद्देश्य है? आप देख सकते हैं 10 महीने हो गए हैं, किसान आंदोलित हैं, रात दिन के लिए अपने घर छोड़कर बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, बरसात की परवाह नहीं कर रहे हैं। और ये तानाशाह सरकार है जो बिल्कुल इनको देख नहीं रही है, कहीं ना कहीं नकार रही है इस आंदोलन को, इस बड़े महा आंदोलन को नकार रही है। उसके जो कानों पर जू नहीं रख दिया, उसलिए भारत बंद का जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था, आज़ाद समाज पार्टी उसमें पूरा कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। और भी कई मांगे हैं जो किसानों की सरकार के कानों पर आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं कि धान का रेट इस समय 1940 रुपये है, जो सरकारी रेट है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जी। तो आप देख सकते हैं कि किसानों को 1940 मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना तो मिलना ही चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है वो जी। वो मिलना दूर की बात आप न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना दूर की बात हो गई है। 1200 रुपये को किसान का धान बिक रहा है। पंजीकरण में कई तरीके की दिक्कत आ रही है। कई ऐसे किसान हैं जिनके मोबाइल नंबर नहीं लगे हैं आधार में। सरकार ने अपना एकदम तानाशाही अपना एक शासनादेश जारी कर दिया कि आधार से जिनके मोबाइल नंबर लिंक होंगे उनको पंजीकरण होगा, उसके बाद में DBT के माध्यम से पैसा आएगा। कई ऐसे किसान हैं जिनके जीरो बैलेंस के खाते खुले थे, वो आधार से लिंक्ड हैं, वो बंद हो गए हैं, इनएक्टिव अकाउंट्स हैं। कई दिक्कतें किसानों को जो आ रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एक किसान की जो बात है शासन तक पहुंचाने का काम किसानों के द्वारा भी किया गया और आज़ाद समाज पार्टी ने भी इस सरकार के कानों तक पहुंचाने का बात किया है। और दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि गन्ना समर्थन मूल्य कल योगी सरकार ने 25 रुपये बढ़ाया है। 25 रुपये बढ़ाकर ये कितनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। 25 रुपये आप समझ रहे हैं, 2.5 रुपये किलो बढ़ाया है जी। तो आप समझ पा रहे हैं कि 2.5 रुपये बढ़ाने से किसान की हालत जो इतनी खस्ता हाल हो चुकी है, वो सही उपाय कि आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। किसानों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है, काले कानून आपने और थोप दिए, धान की आप खरीद नहीं ढंग से कर पा रहे हैं। आप किसानों को कितना परेशान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस सरकार में दलितों के साथ अलग अत्याचार हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही चलता रहा, 1 तारीख से सरकारी धान खरीद भी शुरू हो रही है, अगर ऐसा ही ढीला ढाला रवैया सरकार का चलता रहा तो आज़ाद समाज पार्टी जो है एक पूरनपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, आंदोलित होगी। हमारी पूरी की पूरी टीम एक आंदोलन करेगी किसानों के साथ में, और किसानों के साथ में हम कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं। क्या आज़ाद समाज पार्टी किसानों के सभी सम्मेलनों में दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल, जो भी सम्मेलन होंगे और ऊपर से जो भी आदेश आता है, चंद्रशेखर रावण जी से आदेश आता है, पार्टी का जो भी उच्चाधिकारियों की तरफ से जो भी आदेश आता है, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। और पूर्ण रूप से हम धरने में किसानों के साथ हैं, बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं। पीछे हम दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह किसानों के कंधों के बंदूक नहीं चलाएंगे। दूसरी राजनीतिक पार्टियां जैसे किसानों के कंधे पर बंदूक चलाती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आ रही है जो कह रही है कि किसानों के साथ में आगे बैठने में डरते हैं। ये लोग मुकदमों से डरते हैं। ये लोग, इनको डर लगता है कहीं मुकदमा दर्ज ना आया। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी मुकदमों से डरने वाली पार्टी नहीं है। मुकदमों से ही हमारे ऊपर जितने मुकदमे आप डालोगे, हम उतना आगे आएंगे।